पवित्र है, बहुत कीमती है और सामान्य लोगों से दूर है, सामान्य लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है। तो उसने बहुत पहले इस चीज को विजुलाइज करते हुए कहा था कि फोटोकॉपी की मशीन एक बड़ी क्रांति करेगी और वह क्रांति क्या होगी कि कलाओं के साथ वह जो अद्वितीयता का भाव है उसे नष्ट कर देगी, अनुपलब्धता का भाव है उसे नष्ट कर देगी, वह जो पवित्रता का भाव है उसे नष्ट करेगी, जड़ता का भाव है उसे नष्ट करेगी। और ये तमाम चीजें आज हम साक्षात देख पा रहे हैं। तो इस पुस्तक में हालांकि फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल है, अन्य मशीनी संसाधनों का इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी यह पुस्तक, यह जो पत्रिका है, एक तरह से आलोचना है, आधुनिक ज्ञानोपलब्धि की एक आलोचना है। इसकी प्रस्तुति ही आलोचना है, अंदर कंटेंट में बाद में उस पर बात की जा सकती है, लेकिन प्रस्तुति ही अपने आप में एक आलोचना है। जो अब तक की ज्ञानोपलब्धि है, अब तक की ज्ञान की सरणियों को जिस रूप में और जिस तरह से हम लोगों ने पाया है, ये उसकी ही आलोचना है। जैसे जो अत्यधिक मशीनीकरण है उसमें सुलेख को बचा लेना, उसमें स्मृतियों को बचा लेना, उसमें व्यक्तित्व की उस पहचान को बचा लेना जो आपकी लिखावट से तय होता है। डीएनए टेस्ट होता है ना, लिखावट भी तो एक हिस्सा है। डीएनए टेस्ट के लिए बहुत सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन आदमी की पहचान अगर हमें बिना किसी वैज्ञानिक संसाधन के यूं ही करना हो तो प्रथम दृष्टया कैसे पहचानते हैं? ये लिखावट रचना जी की है, ये पल्लव जी की है, ये फला जी की है ना? तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की पहचान को भी बचा लेने की कोशिश है। और सबसे बड़ी कोशिश तो ये है कि आप सबके बीच जो अपनी स्मृतियां हैं और अपनी कुवत है, अपना भरोसा है, उसको बचा लेने की कोशिश है। तो मैं साधुवाद दूंगी इस पूरी टीम को, इन बच्चों को जो इसमें शामिल हैं और अभी शायद प्रथम वर्ष में है तो द्वितीय तृतीय वर्ष तक इसके साथ सहयोग करेंगे और किसी न किसी तरह से एक सुंदर स्मृति के रूप में इस पत्रिका के साथ अपने लगाव को बनाए रखेंगे। और ये पूरी टीम जो कॉलेज की है, शिक्षकों की है, वह तो आपके साथ है ही। आप सब ने इतने धैर्य और धीरज से मुझे सुना और उपस्थित हुए इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए भी आप सबका साधुवाद, धन्यवाद।